स्टूडेंट, देखिए हम लोग प्रश्नावली के 3.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास। इसमें देखिए क्या बोला है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इन्हें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये देखिए 1/2x है 1/3y, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 1/x, ठीक, प्लस 1/3 और ब्रैकेट में 1/y इक्वल टू 2। इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं 1/3 और ब्रैकेट में 1/x और प्लस 1/2 और ब्रैकेट में 1/y, ठीक, इक्वल में क्या है 13/6। अब यहाँ ले लीजिए, देखिए 1/x, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/y, यहाँ 1/y यहाँ। तो इसको हम कोई दूसरी क्वांटिटी जैसे ले लेते हैं, हम क्या लेट 1/x इक्वल टू हमने ले लिया u, ठीक, और 1/y इक्वल टू हमने क्या ले लिया v। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि 1/2 1/x की जगह क्या आ जाएगा u और प्लस 1/3 1/y की जगह v इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या एलसीएम इसका कितना आएगा, 6 3u प्लस 2v इक्वल में देखिए कितना 2 और 6 2 जा 12, यानी कि ये आ जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा इसी तरीके से सॉल्व करिए। 1/x की जगह क्या रखना, u, 1/y की जगह v। यहाँ रखिए 1/3 ये हो जाएगा u और प्लस 1/2 ये हो जाएगा v इक्वल टू 13/6, ठीक। देखिए इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का कितना 6, 2u प्लस 3v इक्वल में क्या आ जाएगा 13/6। 6 6 ये आपस में क्या आ जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास आया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आई, ठीक। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक जितने मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, विलोपन विधि का यूज करते हैं। विलोपन विधि में क्या करेंगे, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ u का कोफिशिएंट 2, यहाँ u का 3, तो हम क्या करते हैं u के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो यहाँ 3 है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहाँ 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ठीक। मल्टीप्लाई करके देखिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6u प्लस 2 2 जा 4v इक्वल टू 2 12 जा 24, ठीक। ये आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल टू 2 3 39, ठीक। ये आ गया। हमने क्या किया, u वाले को देखिए, u का वैल्यू हमारा u है, इसके कोफिशिएंट को 6 यहाँ इक्वल कर लिए यहाँ। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को उठा के एक साथ हम रख लेते हैं। चलिए यहाँ रख लेते हैं, यहीं रखिए 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। इसको और इसको उठा के यहीं रखिए 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। देखिए अब इसके बाद इसमें क्या करते थे, नेक्स्ट हम स्टेप क्या करते थे, इन वैल्यू जिसको हम इक्वल किए थे, u के कोफिशिएंट को इक्वल किए 6 6। अब इसकी साइन देखेंगे, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस। जब साइन सेम होती है तो इसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे। तो प्लस 6u माइनस 6u कैंसिल आउट हो जाएगा, 9v और -4b यानी क्या क्या आएगा 5v।
इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 39 माइनस 24 50, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि कितना 3। तो b इक्वल टू कितना है आपके पास 3, ये ठीक। अब इस b की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रख के u की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए इसको हम यहां हटाते हैं, b का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक। 1 में रखने पर चलिए यहां ला के रखिए, b का मान यहां रखिए, ये कितना 3u प्लस 2b, b की वैल्यू कितनी है लाए यहाँ 3 इक्वल टू 12, ये है आपके पास, ठीक। तो 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6 यहाँ लेके चले जाइए, 12 माइनस 6 और 3 भी यहाँ रख दीजिए, ठीक। तो ये देखिए u इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6 और 3 अपॉन में जाएगा यहाँ 3, यानी कि 2। इस b की वैल्यू कितनी आपने निकाली होगी 2, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, u की जो वैल्यू आई आपके पास 2 आई, ठीक। अब क्या करिए, हमने क्या लिया था यहाँ देखिए, हमने लिया था लेट 1/x इक्वल टू u 1/y इक्वल टू b। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लाके हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए u की वैल्यू कितनी निकाली 2, यानी कि 1/x इक्वल टू क्या 2। अगर इसको आप रिवर्स करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। और y 1/y इक्वल टू क्या, b की वैल्यू कितनी निकालें 3, इसको रिवर्स करिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, ठीक। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। पहले इसको कन्वर्ट करना, फिर इसको सॉल्व करना। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है 2 अपॉन रूट में x प्लस 3 अपॉन रूट में y इक्वल टू 2 और 4 अपॉन में रूट में x और माइनस 9 अपॉन रूट में y इक्वल टू -1। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए। हम क्या ले लेते हैं, देखिए ये आपका देखिए क्या है 1 अपॉन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन रूट में x, ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट में y, ठीक, इक्वल टू 2। और ये देखिए 4 यहां लिखेंगे और 1 अपॉन रूट में x, ठीक, और माइनस 9 1 अपॉन रूट में y, ठीक। देख रहे हैं इक्वल टू -1। तो हम क्या लेते हैं, देखिए 1 अपॉन रूट में x 1 अपॉन रूट में y, यहाँ 1 अपॉन रूट में x है, और ये तो सेम ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक। तो हम ले लेते हैं लेट 1 अपॉन रूट में x इक्वल टू u और 1 अपॉन रूट में y इक्वल टू 3, ठीक। तो ये सारी वैल्यू यहाँ ला के रखिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3b इक्वल टू 2। ये आपके पास एक कन्वर्ट होकर इक्वेशन इस तरीके से हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से इसमें रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा 4u प्लस -9b इक्वल टू -1, ठीक। ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करिए,
इसको देखिए हम किस मेथड, एक इक्वेशन ये हो गया हमारे पास, एक इक्वेशन ये। अब हम इसे विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि के लिए हमें किसी एक वेरिएबल के क्या है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ u का कोफिशिएंट 2, यहाँ u का क्या है 4। यहाँ मैं इस u को इक्वल करना चाहता हूँ, इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4u प्लस 2 3 जा 6v इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ u के कोफिशिएंट 4, यहाँ पे भी u के कोफिशिएंट 4, इन दोनों को एक साथ रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए रखिए, तो 4u प्लस 6v इक्वल टू 4, इसको लाइए यहीं रख लीजिए। 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, तो देखिए इसकी अब जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया था उसके क्या देखते हैं हम, साइन। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, तो क्या होगा, साइन सेम है तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस, यानी माइनस, ये माइनस करेंगे प्लस, ये माइनस करेंगे तो प्लस। तो प्लस 4u माइनस 4u कैंसिल, 6b और प्लस 9b, यानी कि क्या हो जाएगा 15b इक्वल टू, देखिए 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो यहां से आपके पास क्या आएगा 50, देखिए यही निकाल लिया यहां साइड में 15b इक्वल टू कितना है आपके पास 5, यानी कि b इक्वल टू क्या 5 अपॉन में 15 यानी कि b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3। ठीक, ये आ गई। ठीक, अब इस b की वैल्यू लाके हम क्या कर देते हैं, इसको यहीं रख देंगे। ठीक, तो समीकरण 2 में b का मान रखने पर, चलिए यहीं रख लेते हैं। तो 4u माइनस b का मान कितना 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1 है, 3 3 जा 9, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4u इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा ये 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, 3 की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि u इक्वल टू कितना आपके पास आ गया 1 अपॉन 2। ठीक, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए b की वैल्यू कितनी है 1/3, u की वैल्यू 1/2। इसको लाके हम कहाँ रख लेंगे, यहाँ पे। ठीक, इसको हटाए यहीं रख के सॉल्व कर लेते। देखिए u की वैल्यू कितनी आई 1/2 रख लीजिए। 1/रूट में x इक्वल टू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2। ये अगर आप रिवर्स कर देंगे या फिर सिंप्लाइज रूट में x इक्वल टू क्या 2, अगर आप क्या कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो विच इंप्लाइज x इक्वल टू कितना 2 2 जा 4। ठीक, ये x की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से 1/रूट में y इक्वल टू कितना आया है b की वैल्यू 1/3। ठीक, या इसको लिख सकते हैं रूट में y इक्वल टू 3, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 का 9, जब रूट यहाँ आएगा तो। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, ये इसको नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन और इसका। 1 का 5th पार्ट है आपके पास, ये दिया है। ठीक है, पहले से हम किसमें करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करेंगे। चलिए इसको देखिए, चेंज करने के लिए क्या करेंगे 7x, इसको अगर आप xy कर सकते हैं। ठीक, और -2
y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 5। देखिए y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा 7 अपॉन में y, ठीक, माइनस 2 अपॉन में x इक्वल टू 5। सेम इसी तरीके से इसको भी करिए 8x अपॉन में एक्स वाई और प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 15। ठीक, यहां से देखिए y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये 8 अपॉन में क्या हो जाएगा y और प्लस 7 अपॉन में x इक्वल टू 15। ये हो जाएगा। इसको और क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेते हैं लेट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7 इज 1 अपॉन y माइनस 2 1 अपॉन x इक्वल टू 5। ठीक, इसको लिख सकते हैं 8 इज 1 अपॉन y और प्लस 7 इज 1 अपॉन x इक्वल टू 15। ठीक, यहां हम क्या कर लेते हैं लेट 1 अपॉन y इक्वल टू v और 1 अपॉन x इक्वल टू हमने कितना ले लिया v। ठीक, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन y के लिए क्या रखना v, ये हो जाएगा 7v माइनस 2x और 2u हो जाएगा इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, सेम इसी तरीके से 1 अपॉन y की जगह क्या रखना v, ये हो जाएगा 8v प्लस 1 अपॉन x की जगह u 7u इक्वल टू 15। ठीक, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, देखिए इस तरीके से हमने किया, इसके बाद एक इक्वेशन ये बना लिया, एक इक्वेशन ये। अब इसमें क्या करते हैं हम, किसी एक u या v यानी v या u किसी एक वेरिएबल को हम क्या कर लेते हैं, इसकी कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। देखिए इसको इक्वल करके हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 7 है। तो अगर हम क्या कर लें, u के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लें 7 से। ठीक, 7 टू जा कितना 40 और इसमें अगर हमें इक्वल करना है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको 7 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 7 7 क्या 49v माइनस 7 टू जा 14u इक्वल टू 7 5 जा 35। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 8 जा 16v प्लस 2 7 जा 14 u इक्वल टू 2 5 30। अब देखिए हमने किसके u के कोफिशिएंट को इक्वल किया, ये देखिए 14 और 14। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को उठा के एक साथ रख के सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको यहां पे रख लेते हैं। फोर्टी 9b माइनस 14 u इक्वल टू कितना है 35। इसको भी उठा के यहीं रखिए 16b प्लस 14u इक्वल टू 30। देखिए हमने किसके कोफिशिएंट को इक्वल किया था, u के कोफिशिएंट को इक्वल किया 14। अब इसकी साइन देखेंगे, यहाँ देखिए आपके पास साइन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। जब साइन क्या है डिफरेंट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा 65 b और ये देखिए माइनस 14 u और प्लस 14 b, ये कट जाएगा आपके पास। यहाँ कितना बचेगा, ये ऐड होगा आपस में
65, यानी कि b की वैल्यू अगर हम देखें यहां से तो 65 डिवाइडेड बाई 65, यानी कि क्या हो जाएगा 1। हमें कितनी आई वैल्यू, b इक्वल टू कितना है हमारे पास 1। ठीक, ये वैल्यू हमने निकाली। इस b की वैल्यू आप क्या है इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे, चाहे 2 में रख के क्या कर लेंगे u की वैल्यू। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहां पर रख लीजिए। तो 7 b का मान कितना आया 1, b की जगह 1 रखना, -2 u इक्वल टू कितना है 5। देखिए 2u को आप इधर लेके चले जाइए, 5 को यहाँ ले आइए, ये 7 × 7 कितना 7 हो जाएगा, और 5 इधर आएगा -5 इक्वल टू ये 2u। तो 7 - 5 कितना 2 इक्वल टू ये 2 अपॉन में आएगा यहाँ, ठीक 2 × 2 ठीक 1, यानी कि ये कितना आ गया, ये भी हमारा कितना आ गया 1। ठीक, यानी u और v की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1, इस वैल्यू को लाके यहां रखेंगे। ठीक, तो देखिए 1 अपॉन y इक्वल टू क्या, v की वैल्यू कितनी आई 1, v की वैल्यू 1 आई है, यहां रखिए 1, तो विच इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ 1 अपॉन x, u की वैल्यू भी 1 आई है, इसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 1। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमें दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उस युग्म में से u और v, जैसे इसको लिए 1 अपॉन y इक्वल टू v, 1 अपॉन x इक्वल टू u, इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको लाके यहाँ पुट करके इसको देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए।